क्या, कन्हैया का हाथ पकड़ा है और कन्हैया को लेकर के घर में आई। पूरे आश्रम में घुमा फिरी, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, और दौड़ के गई विदुरानी का आगे। इसका नाम था सुलभा। विदुरानी तो उसे कहते हैं, विदुर जी की पत्नी है ना, इसलिए वास्तविक नाम है इसका सुलभा। दौड़ के गई विदुरानी का आगे, एक बाजोट उठा करके लाई। बाजोट समझो, बाजोट उठा करके लाई और भाव में डूबी हुई थी, भाव बड़ी भाव विभोर थी, तो बाजोट को डालना था सीधा और डाल दिया उल्टा। अब वहां 4 पांव तो बाजोट में पहले ही से थे, भगवान 5वां पांव बनकर के बीच में बैठे। विदुरानी काकी भी भगवान के सामने बैठ गई, कन्हैया को देख रही। कन्हैया कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, कितना मनमोहक है। भगवान बोले, काकी देखती रहेगी, कुछ खिलाएगी? काकी ने कहा खिलाऊंगी, और दौड़ करके गई। रसोई घर में केला पड़े थे, कई दिनों के पड़े थे, सूखे सूखे, और केला एक थाली में भर के लाई और भूल गई इनको धोना भी है। सामने लेकर के बैठ गई और केला छीलने लगी। विदुरानी काकी को इतना तो याद है, इसमें एक चीज खाने वाली है, एक चीज फेंकने वाली है, पर वो ये भूल गई क्या खिलाऊं क्या फेंकूं, और फेंकना था छिलका। विदुरानी काकी ने केला छीला और गिरी को फेंक दिया और कन्हैया को छिलका दे दिया, ले ले कन्हैया खाओ। और कन्हैया भी अब तो भैया छिलका खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। जब ये भगत भूल जाते हैं कि भगवान को मैं क्या खिला रहा हूँ, तो भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। खाओ भाई खाओ, खाना पड़ेगा, खाओ। भगवान भी केला के छिलके खाए जा रहे, खाए जा रहे। भगवान ने कहा भोजन, मैंने कहीं पर पढ़ा था, भगवान ने कहा भोजन तो मैंने कई बार पाया, पर भरपेट प्रसाद केवल 2 ही बार पाया। एक बार जब सबरी माता के हाथ से जूठे बेर खाए तो मैंने भरपेट प्रसाद पाया, और दूसरी बार जब विदुरानी काकी के हाथ से केला का छिलका पाया तो मैंने भरपेट प्रसाद पाया। विदुरानी काकी यूं ही करे, केला को छीले और गिरी को फेंक दे और छिलका कन्हैया को पकड़ा दे। कन्हैया खाए जा रहे, खाए जा रहे। इधर विदुर जी महाराज जो बाजार गए थे, तमाम बाजार से सामान, फल फूल, फूल माला लिए चले आ रहे। बड़ा उत्साह में दौड़े दौड़े, मेरे घर कन्हैया आएगा, कन्हैया के माला पहनाऊंगा, कन्हैया की आरती उतारूंगा, कन्हैया का स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। ऐसे विदुर जी महाराज भी तमाम उत्साह लिए चले आए। दौड़े दौड़े आए, दरवाजे पे खड़े हुए, आवाज लगाई विदुरानी को, कहाँ गई? 2-3 बार आवाज लगाई, विदुरानी निकल करके आई। विदुरानी ने दरवाजा खोला, विदुर जी डांटे, इतनी देर लगा दी, कहाँ बैठी थी, किससे बातें कर रही थी? अरे तुझे खबर है आज अपने घर में कौन आने वाला है? काकी बोली कौन आने वाला है? विदुर जी ने कहा आज अपने घर में द्वारकाधीश श्री कृष्ण आने वाले हैं। विदुरानी काकी ने कहा आने वाले नहीं, वो तो आए बैठे हैं। विदुर जी बोले ले, मेरे से पहले आ गया। विदुर जी महाराज आश्रम में अंदर आए तो क्या देखा, भगवान उल्टी चौकी पर बैठे हैं और केला के छिलके खा रहे। जैसे ऐसे विदुर ने देखा तो विदुर जी महाराज बड़े भावुक हो गए, रोने लगे। विदुर ने माथा पकड़ लिया, रोने लगे। थोड़ा विदुरानी को डांटा, तूने इनका ऐसे स्वागत किया? बड़ा बड़ा मंत्री, बड़ा बड़ा सेठ ने बुलाता है, ये किसी के घर नहीं गए और अपने गरीब के घर पधारे। हे विदुरानी, तुमने इनका ऐसे स्वागत किया? विदुर जी ने खूब फटकार लगाई, जोर से फटकार लगाई, तुमने इनका ऐसे स्वागत किया? और विदुरानी रोने लगी। भगवान विदुर ने कहा कन्हैया खड़े हो। कन्हैया को खड़ा किया, बाजोट को सीधा डाला, बाजोट पर सुंदर सा आसन बिछाया, कन्हैया को विराजमान किया। जल लेकर के आए, कन्हैया के चरणों को धोया विदुर जी ने, कन्हैया के मस्तक पर तिलक लगाया, कन्हैया की आरती उतारी है।
और कन्हैया के गले में सुंदर पुष्पों की माला पहना रहे। ऐसे विदुर जी महाराज कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और फल लेकर के आए थे, फलों को बढ़िया से धोया है, लेकर के सामने बैठ गए और केला को छीला, छिलका को फेंक दिया, कन्हैया को गिरी पकड़ाई, ले कन्हैया खाओ, ले कन्हैया खाओ। अब तो कन्हैया गिरी खा रहे, एक खाया केला, दो खाया केला, विदुर जी बार बार छिलका फेंक रहे, कन्हैया को केला गिरी खिलाएं। अब एक दो केला खाया तो विदुर जी ने पूछा, कन्हैया एक बात बताओ, आप केला तो खा रहे हो, स्वाद आ रहा है क्या? भगवान ने कहा, काका खिलाए जाओ, पूछो ना। नहीं नहीं कन्हैया बताओ तो स्वाद आ रहा है क्या? विदुर कन्हैया ने कहा, विदुर जी बता दें कि बता दो, बता दें कि बता दो? तो सुन लो, जो स्वाद विदुरानी काकी के हाथ से केला का छिलका खाने से आ रहा था, वह स्वाद आपके हाथ से केला खाने से नहीं आ रहा है, वो वाला स्वाद नहीं आ रहा। जैसे भगवान ने यूं कहा, विदुर जी महाराज खूब भावुक हो गए। भाई उसकी तरह मैं भाव कहाँ से लेके आऊं? खूब भगवान की विदुर जी सेवा कर रहे हैं, कभी पांव दबाएं, कभी हाथ दबाएं, कभी तरह तरह का भोजन बना बना के खिलाएं, कभी आरती उतारें, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए